नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक संसद भवन परिसर में थोड़ी ही देर में बैठक होगी। आपको बता दें कि 3 राज्यों की जीत पर पीएम मोदी का अभिनंदन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। आपको बता दें कि पार्टी की अगली रणनीति को लेकर के चर्चा होनी है। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ के सीएम फेस पर चर्चा संभव बताया जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए, 3 राज्यों की जीत पर पीएम मोदी का अभिनंदन किया जाएगा। पार्टी की अगली रणनीति को लेकर के भी चर्चा होगी। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ के सीएम फेस को लेकर के देखिए चर्चा विमर्श किया जाएगा। पार्टी की अगली रणनीति को लेकर के भी यहां पर चर्चा होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि दिल्ली संवाददाता है। पवन, देखिए, बीजेपी संसदीय दल की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और साथ ही साथ 3 राज्यों के सीएम फेस को लेकर के चर्चा विमर्श भी किया जाएगा। क्या अपडेट अभी इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए आयुषी, अब से थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में पहुंचने वाले हैं। तमाम जो नेता हैं, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या अन्य तमाम सांसदों की बात करें, वो सब यहां संसद भवन पहुंच चुके हैं। जो जीएमसी बालियोगी ऑडिटोरियम है संसद भवन के अंदर, उस ऑडिटोरियम के अंदर यह बैठक होनी है। बस प्रधानमंत्री का इंतजार है और प्रधानमंत्री के आने के साथ में यह बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक की अगर बात करें तो सबसे पहले तमाम जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे। जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, राजस्थान में फिर से सत्ता में वापसी की है, मध्य प्रदेश में उन्होंने फिर से सत्ता में वापसी की और छत्तीसगढ़ में इस बार सरकार में वापस आई है। तो ऐसे में बीजेपी के तमाम जो नेता हैं बहुत उत्साहित हैं, तमाम सांसद जो हैं वो उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अभिवादन और स्वागत सम्मान पहले पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में किया जाएगा। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों को संबोधित करेंगे कि किस तरह से उनको जनता के बीच में जाकर लगातार संवाद जो है वो स्थापित रखना है, तमाम जनता के साथ बातचीत करनी है, सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में पहुंचाना है, उनको बताना है कि कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है जिससे जनता को लाभ मिलने वाला है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर तमाम सांसदों से मुलाकात करते रहते हैं। जब संसद का सत्र चलता है तो हर हफ्ते पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होती है और तमाम जो सांसद हैं उनको बताया जाता है कि आगे की रणनीति संसद भवन के अंदर क्या रहने वाली है, किस तरह से कौन कौन से बिल सरकार जो है वो संसद के अंदर लेके आने वाली है, उन बिलों को अंदर किस तरह से आपको समर्थन करना है, कौन कौन नेता उन बिल को लेकर बोलने वाले हैं। तो इन सब विषयों को लेकर पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में चर्चा होती है। उसके साथ साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं तो तमाम सांसदों को उनके काम के बारे में बार बार याद दिलाते हैं कि उनका मुख्य काम जो है वो अपने क्षेत्र की जनता के साथ संवाद स्थापित रखना है और जनता के को जाके बताना है कि आपको सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनको आप लाभ लीजिए और सरकार के कामों से जुड़िए। बिल्कुल पवन, देखिए, और 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, उसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जाएगा और सभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। वो क्या कुछ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कह सकते हैं? क्योंकि अगर 3 राज्यों की बात कर ले, अब लगातार सीएम फेस को लेकर के भी अब चर्चा विमर्श और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। देखिए, अगर मुख्यमंत्री के नामों की अगर चर्चा की बात करें, दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। पहले परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में तकरीबन 4.5 घंटे मुलाकात चली, बातचीत हुई। उसके बाद में फिर कल गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई प्रधानमंत्री के साथ। उसके बाद में बीजेपी अध्यक्ष गृह मंत्री ने अलग से एक बैठक की। तो दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। हालांकि जो पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक है इसमें मुख्यमंत्री के नाम पर कोई चर्चा नहीं होती है। इसमें सिर्फ संसद की अगली रणनीति पर चर्चा होती है कि जो संसद का सत्र चल रहा है उसमें पूरे हफ्ते में पार्टी को क्या रणनीति के साथ जाना है, विपक्ष के जो तमाम हमले हैं उनको किस तरह से जवाब देना है और कौन कौन से बिल को लेकर कौन कौन सांसद जो है वो संसद के सत्र के अंदर बोलने वाला है। तो इन सब विषयों पर चर्चा होनी है। अगर प्रधानमंत्री के उद्बोधन की बात करें तो वो लगातार सांसदों से यही कहते हैं कि आप जनता के साथ अपना संवाद जो है
वो स्थापित रखिए। जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको संसद भवन पर पटल पर रखिए, उनके मुद्दों को लगातार उठाते रहिए। जनता के बीच में संवाद बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2024 के लिहाज से अब लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, सिर्फ 5 से 6 महीने का वक्त बचा है। तो ऐसे में तमाम जो सांसद हैं वो जनता के बीच में जाइए, उनसे अपनी बात रखिए, उनको बताइए केंद्र सरकार किस तरह से काम कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही हैं और उनसे जनता को कितना लाभ मिल रहा है। जिनको अब तक लाभ नहीं मिल रहा है उनको लाभ दिलाने की कोशिश करिए। तो ये सब बातें प्रधानमंत्री, जब भी उनका संबोधन होता है, तमाम सांसदों से मुलाकात होती है, तो ये सारी बातें सांसदों से प्रधानमंत्री करते रहते हैं। बिल्कुल पवन, देखिए सांसदों से मुलाकात का जब भी कार्यक्रम देखने को मिला है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको जीत का मंत्र देते हुए नजर आते हैं। और देखिए आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव, उस लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, इसको लेकर के क्या अपडेट है आपके पास? देखिए अब बस कुछ ही मिनटों का समय बाकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो रूट है वो संसद भवन वाले जाने वाले रास्ते पर वो रूट प्रधानमंत्री का लग चुका है और अब से थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचेंगे, जहां बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक जो शुरू होने वाली है। तकरीबन तमाम जो नेता हैं वो पहले ही पहुंच चुके हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें या अन्य तमाम केंद्रीय मंत्री और सांसदों की बात करें, तो वो सब वहां पार्लियामेंट के अंदर जो जीएमसी बालियोगी ऑडिटोरियम है वहां पहुंच चुके हैं। और बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद मिनटों के अंदर संसद भवन पहुंचेंगे और वहां पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल पवन, देखिए 3 राज्यों में बीजेपी ने जो जीत हासिल की है उसको लेकर के अब यही माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तीनों राज्यों में पहुंचे, वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। और थोड़ी ही देर का समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जाएगा, क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है? देखिए प्रधानमंत्री, सबसे पहले आपको खबर बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। अब से बस चंद सेकंड पहले उनका काफिला हमारे सामने से गुजरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। और अब बस कुछ ही मिनटों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएमसी बालियोगी ऑडिटोरियम पहुंचेंगे और वहां तमाम सांसदों को संबोधित करेंगे। सबसे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे तो जितने भी सांसद हैं बीजेपी के, और तो उनके द्वारा उनका प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। जिस तरह से 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है, तो ऐसे में तमाम सांसद जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करेंगे। जिसलिए आपने देखा जब विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो बीजेपी किसी सीएम फेस के साथ मैदान में नहीं गई थी। बीजेपी का अगर सीएम फेस का अगर चेहरे की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा था, जिसको लेकर पार्टी चुनावी मैदान में गई थी और उस चेहरे के साथ में जनता ने भरोसा जताया। आपने देखा कि राजस्थान में भी जब एक तरफ कांग्रेस अपनी गारंटी की बात कर रही थी, तमाम योजनाओं की बात कर रही थी, तमाम जो फ्री के जो वादे हैं उनकी बात कर रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो एक तरफ कांग्रेस की गारंटी और एक तरफ मोदी की गारंटी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से परिणाम चुनाव के आए तो उस पर लगा कि जनता ने मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है और उसी को लेकर बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सम्मान करने वाले हैं। चूंकि प्रधानमंत्री के चेहरे के चलते ही जो बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह सत्ता में वापसी की है। बिल्कुल पवन, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजस्थान का सीएम कौन बनेगा, ये सवाल चुनाव नतीजों के 3 दिन बाद भी बरकरार है। बीजेपी में मंथन का दौर जारी है, लेकिन फाइनल नतीजों पर सस्पेंस अभी बरकरार है। विधायक बने बीजेपी के 3 सांसदों ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में कौन होगा मुख्यमंत्री, सीएम चेहरे को लेकर जारी है मंथन का दौर। राजस्थान में कमल खिले कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक सीएम के चेहरे पर बना सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन एक सवाल है जो पूरे प्रदेश की जनता के मन में कौंध रहा है, वो ये कि राजस्थान का सीएम कौन होगा। पार्टी आलाकमान से लेकर प्रदेश स्तर पर सीएम के नाम पर चर्चा हो रही है, लेकिन राजस्थान की सत्ता किसे सौंपी जाएगी ये कोई नहीं जानता। मंगलवार को पीएम आवास पर भी कई घंटे मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए, लेकिन फाइनल नतीजा क्या रहा ये अभी तक साफ नहीं है। हालांकि पार्टी नेताओं का साफ कहना है कि आला कमान जो भी फैसला करेगा मंजूर होगा।
राजस्थान की बागडोर नहीं, पूरे देश की बागडोर जिसके हाथ में, उनको चिंता है राजस्थान की बागडोर किसको देनी है। और हम सब लोग आश्वस्त हैं, पूरा भारत और पूरा राजस्थान आश्वस्त है कि ऐसे योगी और ऐसे तपस्वी राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्रभक्त माने प्रधानमंत्री जी जो निर्णय करेंगे वो सही करेंगे, क्योंकि उनको कोई व्यक्तिवाद नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है, केवल एक राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद के कारण ही सब कुछ अच्छा होगा। इस बीच प्रदेश में भी नेताओं की मुलाकात का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने नवनिर्वाचित विधायकों के अलावा प्रभारी अरुण सिंह से भी मुलाकात की है। वहीं दूसरी तरफ विधायक बने बीजेपी के 3 दिग्गजों ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। इनमें दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौर शामिल हैं। जानकारों की माने तो विधायकों से रायशुमारी के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड नाम तय करेगा, जिसके लिए जल्द ही बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बरकरार है, विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा। इन सब के बीच प्रदेश की राजनीति में कुछ नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, तो वो है बीजेपी से सीएम के संभावित चेहरे अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, ओम बिरला, बाबा बालकनाथ। प्रदेश में सीएम पद के लिए इन 5 नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा है और इस चर्चा की वजह भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात अर्जुन राम मेघवाल की। 3 बार के सांसद हैं, बीजेपी के बड़े दलित नेता हैं, संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष रहे, पारंपरिक वेशभूषा से अलग पहचान, साइकिल से संसद भवन जाते हैं, पीएम के विश्वस्त नेताओं में से एक है। इसमें से एक बड़ी बात और है कि बीजेपी ने अर्जुन राम मेघवाल को किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ाया है, लेकिन वो सीएम पद की रेस में शामिल है। इसके बाद दूसरा नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत का, जिनकी राजस्थान में अच्छी पकड़ है, जोधपुर लोकसभा में सांसद है। शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी हैं। लेकिन शेखावत ने भी खुद चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर बीजेपी उन्हें सीएम बनाती है तो करणपुर सीट पर होने वाले चुनाव में उन्हें उतारा जा सकता है। और तीसरा नाम है ओम बिरला का, जो कोटा दक्षिण से 3 बार विधायक रहे, 2 बार के सांसद रहे। बिरला अभी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इस फहरिस्त में बाबा बालकनाथ का नाम भी शामिल बताया जा रहा है, जो तिजारा विधानसभा से विधायक बने हैं। बाबा बालकनाथ की बात करें तो वो वाला वो नहीं है।